लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्टेमन के स्ट्रक्चर के विषय में देखा था और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है वो बड़ा होता है। तो जब हम फीमेल पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे मेगा। मेगा मतलब बड़ा, मेगा स्पोरोजेनेसिस। लेकिन क्या है, मेल पार्ट छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो ये क्या है, माइक्रो मतलब होता है लघु मतलब छोटा, स्पोर मतलब गैमिट बनाना, बीजाणु बनाना, जेनेसिस का मतलब होता है जनन, हिंदी बोलते हैं जनन मतलब निर्माण करना। तो लघु बीजाणु जनन मतलब मेल गैमिट का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि क्या होता है, एक थीका है हमारा, ये थीका में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल। ये हमारा क्या है, एक थीका है। अब हम थीका के विषय में पढ़ चुके हैं। थीका के अंदर क्या होता है, हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू ये इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, इसमें से एक सेल क्या होता है, इसमें से इन सारे सेलों में से कोई एक सेल क्या करता है, माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाता है, अपने साइज को बढ़ाता है, साइटोप्लाज्म को बढ़ाता है। और इस सेल के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि आगे ये मियोसिस में जा सके। तब हम इसको क्या बोलते हैं, इस सेल को नाम देते हैं MMC, माइक्रो स्पोर मदर सेल। मदर क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसका कोई बच्चा होगा, बच्चा होगा, इसका बच्चा होने का मतलब इसका है क्या है, इससे क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा। तो इसको नाम देंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल। मदर सेल मतलब इससे क्या होगा, गैमीट का निर्माण होगा। तो ये इस सेल के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी कह दे या कह दे पोटेंशियल होता है आगे मियोसिस में जाने का। तब हम इसको नाम देते हैं, इस सेल का नाम रख देते हैं क्या, MMC। फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल नाम होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब क्या होगा इसमें, ये यहां से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में क्या होता है कि जो गुणसूत्र का नंबर होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये यहाँ पर क्या था, 2n था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। डिप्लॉयड कंडीशन यहाँ पर थी तो यहाँ पर भी डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगी। अब ये सेल जो होगा वो किस में जाएगा, मियोसिस में जाएगा। मियोसिस का मतलब होता है अर्ध सूत्री विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब आधा, मतलब जो इसके गुणसूत्र के नंबर है वो क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। यहाँ पर होगा मियोसिस। तो हमें पता है एक अर्धसूत्री विभाजन से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन यहाँ पर अब गुणसूत्र का नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, n हो जाएगा। अब हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर बोलते हैं, माइक्रो स्पोर नाम देते हैं। ये चारों जो माइक्रो स्पोर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं।
किस एंजाइम के माध्यम से? कैलोज एंजाइम क्या करता है? इनको आपस में चिपका कर रखता है, कैलोज। तो ये 4 सेल बन गए जिसको हमने नाम दे दिया माइक्रोस्पोर। अब ये 4 सेल जब थोड़ा सा डेवलप होंगे, ड्राई होंगे, तो क्या हो जाएंगे? ये आप अलग अलग हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तब हम इसको नाम देंगे पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने? 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि मतलब हमको 20 मतलब कि बनाने हैं, सीड बनाने हैं, तो हमको कितने एमएमसी चाहिए, कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? तो हमें पता है 1 से 4 बनेंगे तो 20 चाहिए, तो 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे तो 20 हमारे सीड बन सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्या है? स्पोरस टिश्यू रहा, जिसमें से एक सेल थोड़ा सा बड़ा हुआ, जिसमें कैपेबिलिटी थी आगे मियोसिस करने की, जिसको हमने नाम दे दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर उसमें मियोसिस हुआ जिससे 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हुआ। फिर वो 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल गैमीट का निर्माण करना। पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमीट होता है। तो ये क्या होता है? पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट होता है, मेल गैमीटोफाइट होता है, मेल गैमीटोफाइट होता है। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, देखिए पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है? 2 लेयर होती हैं। ये देखिए पॉलन ग्रेन का जो डायामीटर होता है वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच। तो इसका एक पॉलन ग्रेन का जो यूजुअली डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। आउटर वाली जो लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं एक्साइन, एक्साइन, और अंदर वाली लेयर को नाम देते हैं इंटाइन। एक्साइन को हिंदी में बोलते हैं बाह्य आवरण, इंटाइन को बोलते हैं अंतः आवरण। एक्साइन बाहर वाले को नाम देते हैं, अंदर वाले को नाम देते हैं इंटाइन। देखिए बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? कंटिन्यूअस नहीं दिख रही है। कैसे दिख रही है हमको? नॉन कंटिन्यूअस दिख रही है। तो ये वाली लेयर क्या होती है? नॉन कंटिन्यूअस होती है। और इंटाइन जो होती है हमारी वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पोर पाए जा रहे हैं इनको नाम देते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। एक्साइन जो होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो क्या करता है? बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है हाई टेम्परेचर को, बहुत ही ज्यादा एल्कली हो, मतलब कि अम्लीयता को, क्षारीयता को, अधिक से अधिक टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाला क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो ये क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है।
ऑर्गेनिक मैटर, ये रेजिस्ट कर सकता है हाई टेम्परेचर को, मतलब इसका ये हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है, और हाई एल्कली को भी और बेसिसिटी को भी। तो ये स्पोरोपोलिन मतलब एक रेजिस्टेंट कंपाउंड होता है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फॉसिलाइज्ड रखते हैं, मतलब जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। कहीं चट्टानों में दब के 1000 साल पुराना हमको क्या मिलता है, पोलन ग्रेन मिलता है। इसका जो कारण है वही ये हमारा क्या है, स्पोरोपोलिन ही होता है, जो कितना रेजिस्ट कर देता है कि वो उस उतने दिनों तक भी क्या कर पाता है, अपने आप को सरवाइव कर पाता है। अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको हम नाम दिए इंटाइन, ये हमारा बना होता है सेलुलोज और पेक्टोज का, सेलुलोज और पेक्टोज का बना होता है, और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा स्पोरोपोलिन का कार्य क्या होता है, ये एकदम रजिस्ट होता है, टफ लेयर होता है। इसी वजह से जो पोलन ग्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग स्पीसीज में पाया जाता है, इसी वजह से पाया जाता है। किसी का राउंड हो गया, किसी का रिबन लाइक हो गया, तो इस स्ट्रक्चर अलग अलग डिफरेंट होने का कारण क्या होता है, हमारा स्पोरोपोलिन ही होता है। और स्पोरोपोलिन के बीच में जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है उसको हम नाम देते हैं जर्मपोर। यहीं से क्या होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, क्योंकि हमारा स्पोरोपोलिन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। यहाँ से तो हमारा पोलन ट्यूब निकल ही नहीं पाएगा, तो बीच बीच में क्या होता है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है जहाँ से पोलन ट्यूब निकल सके। उस जगह को हम नाम देते हैं जर्मपोर नाम देते हैं। अंदर में पाया हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब देखिए ये न्यूक्लियस हमारा मेल गैमेट नहीं है। अब इसमें भी क्या होगा, इसका प्लॉइडी कैसा है, यन है। अब इसमें क्या होंगे, माइटोसिस होंगे, क्योंकि मियोसिस हो जाएगा तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो मियोसिस हम कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, माइटोसिस कर करके इसमें से हम क्या करेंगे, मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। माइटोसिस होगा, लेकिन कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है। अभी आपको समझ में आएगा, एसिमेट्रिक होता है। माइटोसिस एसिमेट्रिक होगा, तो यहाँ पर एक से क्या बनेंगे, माइटोसिस में 1 से 2 सेल का निर्माण होता है, तो यहाँ पर 1 से 2 सेल का निर्माण हो जाता है। ऊपर वाला हम नहीं बना रहे हैं टाइम सेव करने के लिए। तो देखिए 1 से 2 सेल का निर्माण होता है। ऊपर जो बड़ा होता है, बिग होता है, इरेगुलर इसका शेप होता है, कोई मतलब फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसको हम नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल शेप का होता है, और स्मॉल होता है, फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में, इसको हम नाम देते हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल नाम देते हैं। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, जनरेटिव सेल को। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें एंथर इसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिलीज होता है, इसमें आगे कोई माइटोसिस नहीं हुआ रहता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में क्या होता है, पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इसमें एक बार फर्दर और माइटोसिस होता है। अभी हमारा मेल गैमेट नहीं बना है, तो जब इस वाले में क्या होता है कि जब हमारा पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है
और तब जाकर उसमें क्या होता है, एक और फर्दर माइटोसिस होता है। लेकिन 40% में क्या होता है, माइटोसिस हो जाता है तब जाकर कि पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। जब यहाँ पर माइटोसिस होगा, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये एक सेल था, दो सेल बन गए। ये वाला हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है। ये हमारा क्या था, जनरेटिव सेल, जिसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस होकर के दो मेल गैमेट का निर्माण कर लेते हैं। दो मेल गैमेट का निर्माण करते हैं। और ये हमारा होता है वेजिटेटिव सेल, जो क्या करता है, मेल गैमेट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वेजिटेटिव सेल। अब ये कितने, अब यहाँ पर भी बन जाएगी हमारा कोशिका भित्ति। तो अब ये कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। देखिए पहले जो हमारा पॉलन ग्रेन था उसके अंदर हमारा क्या था, मेल गैमेट था, लेकिन अभी उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, फर्स्ट माइटोसिस किया तो 2 सेल स्टेज आई, फिर सेकंड माइटोसिस किया तो 3 सेल स्टेज आई, जिसमें 2 हमारे मेल गैमेट होता है और एक हमारा क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल होता है। देखिए जो वेजिटेटिव सेल है क्या है, वो क्या कर रहा है, जनरेटिव सेल को क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी होता है। तो जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें पॉलन ग्रेन के सिरप या टैबलेट रहते हैं, ताकि वो अपने कार्य को और ज़्यादा मतलब बढ़ा सके, एनर्जी को बढ़ा सके, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, एनर्जी होता है, न्यूट्रिएंट होता है। तो ये एथलीट्स वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं अपने कार्य को बढ़ाने के लिए। ये अधिकतर फॉरेन में ज़्यादा होता है। तो ये रहा हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और हमने देखा कैसे मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। और देखिए 2 शब्द आता है, जैसे फॉसल, अगर हम बोल रहे हैं कि वो पॉलन ग्रेन हमारा फॉसल्स है, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक है तो वो 1000 साल तक हमारा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो जीवित है लेकिन जर्मिनेट करने की एक स्पीसीज टू स्पीसीज टाइम होता है। जैसे हम बात करें वीट और राइस की, वीट और राइस में क्या होता है, 30 मिनट, जैसे हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ 30 मिनट तक क्या होती है, उसकी वाइबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। 30 मिनट के बाद उसकी वाइबिलिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी, मतलब कि वो कितना देर तक वाइबल है कि वो जर्मिनेट कर सके। तो वीट और राइस में ये 30 मिनट होता है, और लेग्यूमिनेसी, रोजेसी और सोलनेसी, ये 3 फैमिली होती हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी जो होती है वो होती है मंथ तक, 1 महीने। जैसे हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया तो अभी वो 1 महीने तक क्या होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट कर सके। तो ये होता है पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और कैसे हमने मेल गैमेट का निर्माण किया। धन्यवाद।